ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासयोगिनो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं भवान्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दम् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामति। श्रवण मनन और निधिध्यासन का स्वरूप क्या है, यह पूर्व के परिच्छेद में बताया गया। षड्विध लिंग से तात्पर्य की अवधारणा करना श्रवण होता है और तैलधारावत वृत्ति का प्रवाह जाति प्रत्ययों को हटाएं तो वह निधिध्यासन होता है और शुद्धि के अनुगुण युक्ति पूर्वक अनुचिंतन जो है वो मनन होता है। श्रवण काल में जो श्रवणीय विषय है वह चित्त में अगर स्पष्ट हो जाए, उसका तात्पर्य स्पष्ट हो जाए तो श्रवण की सिद्धि हो जाती है। यदि श्रवण की जिस हेतु श्रवण किया जा रहा है, जिस विषय पर चर्चा की जा रही है, उस विषय का अगर तात्पर्य निश्चित नहीं हुआ तो जरूर कहीं न कहीं किसी अंग में कमी है, सम्यक श्रवण नहीं हुआ है, ये मानना चाहिए। यहाँ पर श्रवणीय विषय जो है वो है तत्त्वमसि महावाक्य। तत्त्वमसि महावाक्य का जो तात्पर्य है वो जहदा जहद लक्षणा से निश्चित हुआ कि अपनी समस्त उपाधियों को हटा करके, ईश्वर की समस्त उपाधियों को हटा करके जो अवशिष्ट रहता है वह ब्रह्म चैतन्य अद्वय वस्तु है, पूर्ण वस्तु है और वही मेरा स्वरूप है। वह अहम से भिन्न नहीं है, उपास्य नहीं है, दृश्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है। तो यह जो महावाक्य है तत्त्वमसि, इसके तात्पर्य का
अवधारण ये हुआ कि एक पूर्ण वस्तु है और वह अहम से भिन्न नहीं हो सकती। इस जगत में एक पूर्ण वस्तु है, वह ब्रह्म है। यह अगर तात्पर्य का निश्चय हुआ तो महावाक्य के तात्पर्य का अवधारण नहीं हुआ। एक परमात्मा है, एक ब्रह्म वस्तु है, तो जो उसमें परोक्षता की अनुभूति है, कहीं सातवें आसमान में, कहीं दूर देश में, किसी कल्पना के हमारे विषय में, आकाश आदि का भी कोई महाअधिष्ठान, कोई शक्ति स्वरूप, एक चैतन्य वस्तु ब्रह्म है। तो यह तात्पर्य का, उस वाक्य का तात्पर्य निश्चय नहीं हुआ। वह जो वस्तु है वह पूर्ण है, और पूर्ण वस्तु दो नहीं होती, जड़ नहीं होती, और अहम जड़ नहीं है, चेतन है। इस साम्यांश से वह अहम से अभिन्न है। इस तरह से अहम ब्रह्मास्मि में उसका पर्यवसान होता है। ये हो गया तात्पर्य का अवधारण। इसी तरह कोई भी विषय हो, चाहे वो लौकिक विद्याओं और कलाओं का विषय हो या ब्रह्म विद्या हो, तो अगर हमारा सम्यक श्रवण है तो हमें समझ में आ जाएगा कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं, वक्ता क्या कहना चाहता है। अब कई बार दोष वक्ता में भी होता है, वक्तृत्व में भी होता है कि वो षड्विध लिंग का आश्रय न लेकर के और श्रवण ठीक से नहीं करा पाता है, तब भी सम्यक श्रवण नहीं होता है। तो अस्तु, श्रवण का मतलब है, सुनने का मतलब है बात को ठीक से समझ लेना। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं कि ठीक से समझ में आने पर भी उसमें प्रश्न उठते हैं, संशय होता है या बहुत जिज्ञासा होती है। तो वह विषय समझ में आने के बाद भी अगर उसमें प्रश्न और जिज्ञासा उठ रही है, वो विषय बहुत विशिष्ट होगा। जैसे घट विद्या है, कुम्हार घट बनाता है और हमने उसको सीखा, समझा और घट बनाना सीख लिया, समझ में आ गई बात, और उसमें प्रायः कोई प्रश्न रहता नहीं, बन गया, इस तरह घट बनता है। तो तात्पर्य का अवधारण हो जाने पर भी महावाक्य का उसका अपरोक्ष अनुभव न होने के कारण प्रश्न उठते रहते हैं। क्यों? महावाक्य ने कहा जो साधक को, जिस मुमुक्षु को इसका बोध हो जाता है, वह मान अपमान से, राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। जीवन के द्वंद्व उसको परेशान नहीं करते हैं, वह अपने सहज आनंद में रहता है। अब तात्पर्य तो समझ में आ गया, लेकिन फलश्रुति घटी नहीं। और ये वेदांत वाक्य के साथ होता है कि समझ में आ गया, युक्तियां भी लग गई, स्तुति में श्रद्धा भी है, अन्य कोई उसका तात्पर्य नहीं हो सकता है, निश्चय भी हो रहा है, लेकिन मुझे वह अभी अनुभव क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें अगर जब प्रश्न आते हैं तो उस प्रश्न का युक्तियों से समाधान करके उस निश्चय को पक्का कर लेना, इसका नाम है मन। और फिर जब ये दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाए तो अहर्निश, जब तक अज्ञान का आवरण भंग न हो जाए, जीवन का परम प्रयोजन सिद्ध न हो जाए, फलश्रुति घट न जाए जीवन, हम राग द्वेष मान अपमान के भावों से ऊपर न उठ जाएं, देहाभिमान से ऊपर न उठ जाएं, चिंता आसक्तियां सदा के लिए न छूट जाएं, तावत पर्यंत निधिध्यासन का अभ्यास करना होता है। ये प्रक्रिया है। तो श्रवण मनन अगर पूरा हो जाए तो अपने अधिकार और योग्यता के अनुसार
निरंतर निधिध्यासन करना चाहिए। अहोरात्रान अनुसंधान, ये वेद का शांति मंत्र है। हे परमात्मा, मैं दिन रात आपका अनुसंधान करता रहूं। इस प्रक्रिया से ब्रह्मवाक्य के महावाक्य का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। और निधिध्यासन के बाद आचार्य यही सम्यक निधिध्यासन हमको समाधि में प्रवेश करा देता है। ये समाधि किंचित योग से भिन्न है, उसका लक्षण देखना। अब समाधि सविकल्प और निर्विकल्प प्रकार से दो तरह की होती, वो क्या है? वेदांत में उसका क्या अर्थ बता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 265 में है, थोड़ा पाठ करते हैं। समाधिर्विविधः सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति तत्र सविकल्पको नाम ज्ञानादिविकल्पलया अनपेक्षया अद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अवस्थानं तदा मृण्मय गजाभिमानेऽपि ब्रह्मानवत् द्वैतभानेऽपि अद्वैतं वस्तु भासते तरुक्तं दृशिस्वरूपं गगनोपमं परम् सद्गद्विभातं स्वयमेकमक्षरम् अलेपकं सर्वगतं यदद्वयम् तदेव चाहं सततं विमुक्तं इति निर्विकल्पकस्तु ज्ञानादिविकल्पलया अपेक्षया अद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अतितराम् एकीभावेन अवस्थानं ददातु जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जलमात्र अवभासवत् अद्वितीयवस्तु आकाराकारित चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीयवस्तु मात्रम् अवभासते ततश्चास्य सुषुप्तेः च अभेदशङ्का न भवति उभयत्र प्रत्यभाने समानेऽपि तत्सद्भाव असद्भावमात्रेण अनयोः भेदोपपत्तेः
तो यह समाधि जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। समाधि का मतलब है सम्यक आधान। जो समाधान है उसी से समाधि शब्द बनता है। आत्म वस्तु में, ब्रह्म वस्तु में चित्त का सम्यक रूप से आधान कर दिया जाए। आधान होने का रख दिया जाए। जैसे अभी हमारे चित्त वृत्ति संस्कार जन्य विषयों में रखी रहती है। जो दृश्य जगत है, जो व्यवहार जो जगत है जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, तो हमारी चित्त वृत्ति अपने अपने संस्कारों के अनुसार कहाँ रखी रहती है? विषय। तो विषयाधान हो गया, तो वो विषय समाधि हो गई एक तरह से। फिर उसी में हमने उपास्य परमात्मा को लिया और अपने चित्त को परमात्मा में रख दिया, आधान कर दिया। उसी प्रकार से जब हम अद्वैत आत्मा ब्रह्म अपनी चित्त वृत्ति को रख देते हैं, तब हमें दो प्रकार की समाधि प्राप्त होती है। क्या है वो? समाधि विविधा। दो प्रकार से समाधियां कही गई। सविकल्पकः निर्विकल्पकश्चेति। एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। तत्र सविकल्पको नाम, वो वहाँ इन दोनों में वयोमध्ये सविकल्प समाधि जो है उसका क्या परिभाषा है? कहते हैं ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प लय अनअपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि। जो ज्ञात्री ज्ञाता है और जो ज्ञान है उसका विषय है, इनकी आदि शब्द भी लगाया। तो ज्ञान क्रिया, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान क्रिया का जो विकल्प है, विकल्प भेद, जो भेद है उसके लय की अपेक्षा किए बिना जब अद्वितीय वस्तुनि अद्वैत आत्मा में तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः, उस ब्रह्माकार वृत्ति का, चित्त की वृत्ति का अवस्थान होता है आत्मा में, तब सविकल्प समाधि होती है। माने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी कही जाती है। तो जितना भी घटपट आदि का हमको ज्ञान हो रहा है, दृश्य प्रपंच का यावत पर्यंत दृश्य प्रपंच की सीमा है, उसका जब हमें ज्ञान होता है तो ज्ञेय बन के होता है। एक वस्तु है जो जानी जा रही है, एक मैं हूँ जो जान रहा हूँ, और जानने की क्रिया हो रही है, उससे उसका संबंध बन रहा है। तो ज्ञाता हो गया, ज्ञान हो गया, एक ज्ञान क्रिया हो गई और ये वस्तु हो गई। ये तीन विकल्प हैं, तीन भेद हैं। बोले ये तीनों भेद बने रहते हैं और फिर भी एक प्रकार की समाधि लग जाती है, उसका नाम है सविकल्प समाधि। बोले हम ये कौन सी समाधि है भाई? इस तरह से तो जितने देर का ज्ञान हमको हो रहा है, तो हम लोग दिन भर सविकल्प समाधि नहीं है। ज्ञाता ज्ञान देह का विकल्प मिटा नहीं, तो बात और लक्षण रह गया सविकल्प समाधि का। तो यही सविकल्प समाधि हो गई। बोले हाँ, ये भी सविकल्प समाधि है। लेकिन जब हमारी वृत्ति का विषय कौन है? ब्रह्म। ठीक, वृत्ति का विषय है अद्वितीय ब्रह्म, उसके आकार से आकारित हो गई, बिल्कुल उसको अपने आलिंगन में ले गया मानो। और इस बात का हमको ज्ञान भी हो रहा है, क्या कि इस समय मेरे चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति है, ज्ञान भी हो रहा है। मैं ज्ञाता हूँ, जैसे घटक ज्ञान होता है तो घट का ज्ञान भी हो रहा है और घट का ज्ञाता भी है और ज्ञान क्रिया भी हो रही है। अब
जब ब्रह्माकार वृत्ति बनाई तो उसमें ब्रह्माकार वृत्ति जब बन गई तो मैं इस बात को महसूस करना जान रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि इस समय मेरे चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति है। ठीक, बोले इसको समाधि क्यों कह रहे हैं? बोले इसलिए क्योंकि इसका विषय विशिष्ट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कोई भक्त है तो उसकी भक्त संज्ञा क्यों पड़ गई? बोले भाई इनका मन हमेशा भगवान में रमण करता है, तो उनकी चित्त वृत्ति जो सदा भगवान को विषय किए रहती है तो हम उसको बोलते हैं ये बड़े भक्त हैं। किसी की वृत्ति सेवा कार्य में निष्ठ रहती है, सेवा निष्ठ है, तो हम क्या बोलते हैं? सेवक है। हमारे जितने भी नाम पढ़ते हैं प्रायः हमारे वृत्तियों के अनुसार हमारी संज्ञा पड़ती, जैसा हम सोचते हैं। अस्तु, तो यहाँ पर जो ब्रह्माकार वृत्ति बनी, इसके लिए जो दृष्टांत दे रहे हैं उसको देखो। तथा तस्मिन् काले, जैसे मृण्मय गजाभिभाने भी मृगभानवत, एक मिट्टी का हाथी है, मृण्मय गज है, मिट्टी का हाथी है। अब बड़ा सुंदर हाथी है, बहुत ही मनमोहक है, बिल्कुल वास्तविक जैसा लग रहा है। हम मंत्रमुग्ध हो गए और हमने कहा ये देखो हाथी के पैर कितने सुंदर बनाए हैं, ये हाथी के कान कितने सुंदर बनाए हैं, अरे इसके दांत देखो बिल्कुल ओरिजिनल हाथी के जैसे लग रहे हैं। और वहाँ पर दांत का, सूंड का, चरण का, सबका भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहा है कि नहीं? और साथ में ये भी ज्ञान है कि ये मिट्टी का हाथी है, यह मिट्टी का हाथी है, यह ज्ञान जो है नहीं हट रहा। लेकिन उस मिट्टी के हाथी में जो भिन्न भिन्न प्रतीति हो रही है, तो वहाँ द्वैत का भान भी है और अद्वैत का भान भी, दोनों भान एक साथ है। तो द्वैत भाने अभी अद्वैतम वस्तु भासते, वहाँ द्वैत का भान भी हो रहा है और अद्वैत का भान भी हो रहा है, मन कारण का भी ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार की जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है तो उसको बोलते हैं सविकल्पक समाधि। यह आनंद है, यह मैं इस समय असंग आत्मा में असंगता का अनुभव कर रहा हूँ। इस तरह के अनुभव युक्त जो वृत्ति होती है तो मुझे अपने होने का ज्ञान, वृत्ति के होने का ज्ञान, उसके काल का ज्ञान, ये सब क्या है? भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहा है और यह सब चिन्ह मात्र है, यह बोध भी उसमें शामिल है। अभी जब अभ्यास करोगे तभी प्रश्न उठेंगे, तब इस पर चर्चा करेंगे। वैसे भी आज मैंने सुना है कि 70% लोग वायरल से पीड़ित हैं, तो उस अवस्था में श्रवण कैसे हो सकता है हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो विषय और गंभीर है। तो द्वैत भाने अभी अद्वैतम वस्तु भासते, कैसे पंचदशी का संभवता है सूत्र लिए, कैसे चिंतन किया जाता है, सविकल्पक समाधि का अभ्यास कैसे किया जाता है। रसिस्वरूपम गगनोपमं परम सकृत विभातम वदनेकम अक्षरम। मैं शांत होकर बैठा और अपने मन में उठने वाले जो वृत्तियां हैं, भाव हैं, उनको रूपांतरित कर दिया। ठीक है, बोले अब तुम जरा थोड़ी देर रुको, हम कुछ को अपना विषय दे रहे हैं। ऐसे अभ्यास किया जाता। मैं अब दृश्य स्वरूपम एक शब्द ले लिया, मैं दृष्टा स्वरूप हूँ। ठीक, तो जो दृश्य है वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो शरीर दृश्य है तो ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मन
मन दृश्य है, ये प्राण दृश्य हैं, ये संवेदनाएं दृश्य हैं, ये भावनाएं दृश्य हैं, और जो जो दृश्य है वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो मैं हो गया दृश्य स्वरूपम, मेरा स्वरूप दृष्टा है। अब देखो, इस शब्द के आधार पर जो वृत्ति बनती जाएगी उसी को बोलेंगे दृश्यानुविद्ध समाधि, दृश्य विवेक। शब्द को पकड़ करके एक समाधि लगती है। अगर चिंतन मनन अच्छा है तो एक शब्द को पकड़ती है वृत्ति, उसके अर्थ को खोलती जाती है और तदाकार हो जाती है, और यही तरीका है। कहाँ से शुरू करवाने? दृश्य स्वरूपम, मैं दृष्टा स्वरूप हूँ। अब दृष्टा असंग होता है, इसलिए गगनोपम, मैं गगन के सदृश असंग हूँ, कार्य कारण से अतीत हूँ, मेरा विभान कभी लय को प्राप्त नहीं होता है, मैं एक अजन्मा एक अक्षर तत्व हूँ। यही शब्द है, इसी शब्द को पकड़ करके वृत्ति बनती चली जाती है। जैसे लोक में जब आप कोई विषय सुनते हो तो जैसे जैसे वक्ता बोलता जाता है उस शब्द के आकार की वृत्ति बनती जाती। शब्द जो है वृत्ति के रूप का अवधारण करते हैं, निश्चय कराते हैं। शब्द के अनुसार ही वृत्ति का निर्माण होता है अधिकतम, बाकी अन्य इंद्रियों के अनुसार भी होता है, लेकिन अधिकतम व्यवहार जो है मनुष्य का अधिकतम व्यवहार श्रवण से और वाणी से होता है। कर्मेंद्रिय में वाग इंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों में श्रवण इंद्रिय। सुनना और बोलना यही सबसे अधिकतम व्यवहार होता है। होता है कि नहीं होता? दिन भर तो सूंघते नहीं हो, दिन भर तो खाते नहीं हो, दिन भर दौड़ते नहीं हो, ठीक है, दिन भर जो है वो प्रदर्शन नहीं होता है। दिन भर क्या होता है? बोलना या सुनना। या तो बोलते रहते हैं या सुनते रहते हैं। बोले नहीं हम तो मौन है। मौन तो अंदर बोल रहे हो, अंदर एक भाषा चल रही है कि नहीं चल रही है विचार, तो वदन ही तो है, केवल मुंह नहीं बोल रहा। और मान लो हम उस समय बोल भी नहीं रहे, पुरानी बातों को याद कर रहे अथवा शास्त्र की बात को याद कर रहे, ये श्रवण हो गया। ये अंतः श्रवण और अंतर्वदन है, इसकी मीमांसा की गई है शास्त्रों में। अंदर बोलना और सुनना अनवरत चलता रहता है। फिर वही अगर शब्द बाहर से मिल जाए, इसी सामर्थ्य के कारण हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। ठीक है, यह सामर्थ्य मनुष्य को विशेष रूप से प्राप्त है और इसी कारण हम प्रभु को पहचान सकते हैं, आत्मा को पहचान सकते हैं। हमने शास्त्र के शब्द दे दिए बुद्धि को, और कहा इसका अर्थ करो दृश्य स्वरूपम, तो वो कैसी वृत्ति बना देगी? दृष्टा की वृत्ति बना देगी। अलेपकम, मैं असंग हूँ, सर्वगत हूँ, अद्वय हूँ, सतत हूँ, विमुक्तो हम, मैं तो मुक्त हूँ। ये वृत्ति कैसे बन गई? शब्द का आश्रय लेके। तो इस प्रकार से जब निधिध्यासन किया जाता है तब सविकल्पक समाधि कहते हैं उसको। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञ के लय की अपेक्षा, जैसे अभी दवाई वह मिलेगी सबको, लेकिन थोड़ी देर सोचो कि नाम किसको कहे, किसको पीड़ा हो रही है, कौन है? ये भी अभ्यास कर सकते। अच्छा ये दर्द हो रहा है, देखता बोले ठीक, मैं तो दर्द का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। ऐसे अभ्यास किए जाते हैं, कर सकते हैं। ये देखो शरीर है, ये ऐसी विचित्र चीज है, ये जीवन भर आपको उठा के रखने वाली है। सभी हर देहाभिमानी को, सभी को कह ये उठा के रखने वाली है।
प्रातः काल से लेकर शयन करने तक यह शरीर क्या करेगा, दिन भर उलझा के रखेगा। अब अगर इसमें फंसे रह गए तो और कोई काम फिर विशेष कार्य तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कभी कभी इससे असंग भी हो जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग कभी कभी आपस में संत लोग जब परिहास करते थे, अब कोई बीमार पड़ चले गए सब उसके पास, तो कोई इतना दवाई ले आया, कोई काढ़ा ले आया, तो पी लिया, ठीक है। लेकिन आनंद की बात क्या होती थी, अगर देखा कि दुखी हो रहा है, बोले अच्छा बताओ तुम्हारी बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा? अरे बहुत ज्यादा होगा, मर ही तो जाओगे। गंगा जी बगल में फेंक दिया जाएगा। और सब हंसते थे, तो वो भी हंस पड़ता था कि चलो यार ये बीमारी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाओगे, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये सब हास परिहास में भी वेदांत चलता रहता था। तो ये परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, कभी अनुकूल होगी और कभी प्रतिकूल होगी। हमको तटस्थ भाव से देखने का अभ्यास करना और अपने स्वरूप में डटे रहना, इसका नाम है सविकल्प समाधि। निरंतर का अभ्यास हो सकता है। अच्छा, दूसरी आओ निर्विकल्पकस्तु। निर्विकल्प समाधि क्या है? बोले ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षा। लय माने यहाँ नष्ट होता है। ज्ञाता ज्ञान आदि का जो भेद है, वह भेद नष्ट हो जाए, उसका लय हो जाए, इसकी अपेक्षा रखते हुए जब अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में वृत्ति तदाकार होती है, उस वृत्ति का जो अवस्थान है, जहाँ पर ज्ञाता ज्ञान और वेद तीनों का लय हो गया, नष्ट हो गया, एकमात्र अखंड ब्रह्म वस्तु रह गई, उसको बोलेंगे निर्विकल्प समाधि। अच्छा, दृष्टांत क्या दिया है? बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। तदा तो उस तस्मिन् काले तदा तो जहाँ काराकारित लवण अनअवभासे जल मात्र अवभासवत्। जैसे पानी है, पानी में थोड़ा नमक घोल दिया और चम्मच से उसको हिला दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नमक और पानी दोनों एक हो गए। अब नमक का कोई पृथक पता उसमें नहीं चल रहा है, दोनों मिलके जल मात्र अवभासते, केवल जल रह गया। इसी तरह से यह सविकल्पक समाधि का अभ्यास जब बढ़ता है, तो बीच बीच में ऐसे क्षण आते हैं जब चिंतन करने वाला चिंतनीय वस्तु में क्या हो जाता है, और उस अवस्था है निर्विकल्पक समाधि की, जहाँ पर केवल अद्वितीय ब्रह्म वस्तु अवशिष्ट रह जाती है, सोचने वाला भी उसमें नहीं रहता। बोले तो हमको दिन भर मिलती है, मिलती कि नहीं? ऐसा कोई अभ्यास है या कोई अनुभव है कि जहाँ पर केवल विषय रहे और हम न रहे? तुम लोग फिल्में देखते थे बचपन, अभी भी देखते हो? बचपन में क्या, लेकिन बचपन में आकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि देखने नहीं दिया जाता है। जो चीज छीनी जाए उसमें आकर्षण ज्यादा होता है। तो मान लो बड़ी मुश्किल से पिक्चर देखने चले गए और बड़ी बढ़िया पिक्चर थी, तो उस समय अपने आप को भूल जाते कि जितने समय कोई अपने रुचि का दृश्य पर्दे पर आ गया, उसी के साथ एक रूप हो गए, तो अपने होने का ज्ञान रहता है, तो उस समय भूल जाते हो कि हम। तो ऐसे अनुभव सभी को होते रहते। कभी कोई बढ़िया हर्ष का समाचार मिल गया या कोई महान दुख का समाचार मिल गया और आदमी सुनना चाह गया, ठीक है ना, हार्ट अटैक हो जाता है। तो उस समय हो क्या रहा है,
उस समय केवल वह विषय रह गया, बाकी सब लीन। जिस समय वो ऐसी अवस्था होती है वो आनंददायी ही होती है। जब ज्ञाता का लय होता है तब हमेशा क्या होता है? आनंद ही होता है, क्योंकि ज्ञाता का होना कोई बहुत सुखद बात नहीं है, वो अहंकार का दूसरा नाम है। अच्छा, मैं दृष्टांत इसलिए दिया कि इसको कोई बड़ी दिव्य अवस्था मान के और पन्ना न पलट देना, अरे ये तो हमारे बस की नहीं है, तो होगी महापुरुष लोग करते होंगे, जंगल में गुफा में जो बैठा है वही लगाएगा निर्विकल्प समाधि। ऐसा नहीं है वेदांत। यह निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, वहां विषय अगर ब्रह्म हो जाए तो अविद्या का आवरण भंग हो जाएगा। ठीक है, अज्ञान का आवरण भंग हो सकता है अगर ऐसी वृत्ति दैव धारावत बन जाए कि अपने ज्ञाता को डुबो दे। ठीक, तो वह है निर्विकल्प समाधि। तो ये दो दृष्टांत से समझा दिए। जल मात्र अवभासवत अद्वितीय वस्तु आकाराकारित चित्त वृत्ति अनवभाषे अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते। केवल अद्वय ब्रह्म की उपस्थिति रह जाती है। अच्छा, आज से ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं। ततश्चास्य सुषुप्तेः च अभेद शंकां न भवति। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया प्रश्न उठाते हैं जो शायद हम लोगों के मन में उठेंगे ना। कहते हैं एक सावधान श्रोता मानो पूर्व पक्ष में कोई जिज्ञासु चिंता करके सोचता है कि यार ये घटना तो सुषुप्ति में भी घटती है। गहरी नींद में जब हम जाते हैं तो वहां भी ज्ञाता नहीं रहता, ज्ञेय नहीं रहता, ज्ञान क्रिया नहीं रहती। तो सुषुप्ति में और निर्विकल्प समाधि में अभेद शंका हो जाएगी। क्या बोले? जो सुषुप्ति है वही समाधि है, जो समाधि है वही सुषुप्ति है। क्यों? लक्षण तो घट रहे हैं। सुषुप्ति का लक्षण और निर्विकल्प समाधि का एक जो लक्षण बनाया उसमें अतिव्याप्ति दोष है कि नहीं? ये सुना सबको किसी ने? अतिव्याप्ति तुमने तो सुना ही होगा, उम्मीद करता हूँ तुमने भावी व्याप्ति अतिव्याप्ति। अनुमान में व्याप्ति जो होती ना उसमें दोष होते हैं। एक अतिव्याप्ति दोष होता है। आपने एक लक्षण बनाया, वो लक्षण दूसरे लक्ष्य में भी चला जाए उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। जैसे हमने कहा जिसके 4 पैर हैं वो गाय है, अभी लक्षण कहाँ जा रहा है? भैंस में भी जा रहा है, गधे में भी जा रहा है, घोड़े में भी जा रहा है, ऊंट में भी जा रहा है। जिसके 4 पैर हैं वो गाय है। अब इस लक्षण में क्या दोष हो गया? अतिव्याप्ति। क्योंकि वो लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कई लक्ष्यों में लक्षण जा रहा है। इस अतिव्याप्ति दोष को निकाला एक साधक ने, जिज्ञासु ने। बोले अरे आपने जो लक्षण बनाया वो तो सुषुप्ति में भी जा रहा है, तो 2 लक्षण, ये तो अतिव्याप्ति दोष हो गया। नहीं तो दोनों अवस्थाएं एक मान लो। बोले दोनों एक मान लो, शिव जी की निद्रा समाधि तो है, ठीक, तो उसको कैसे अलग करते हैं? ये देखो ना भवती, क्यों? उभय दोनों जगह वृत्ति अभाने समाने भी, ये मान लिया। दोनों जगह वृत्ति का अभान जो है वो समान है। समाधि में भी वृत्ति का भान नहीं हो रहा और सुसुप्ति में भी वृत्ति का भान नहीं हो रहा है। सामान्य अभी दोनों जगह समान है। वो ध्यान से सुनना इसको। वृत्ति का भान हो रहा है तो सविकल्पक समाधि। वृत्ति का भान नहीं हो रहा है, इसका मतलब वृत्ति का ज्ञाता भी वहां उपलब्ध नहीं होगा।
वृत्ति का भान नहीं होने का मतलब है कि वृत्ति का ज्ञाता भी नहीं है। बोले ये लक्षण समान होने पर भी तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोगो भेदो को पढ़ते हैं। उसमें सुसुप्ति में असत भाव है वृत्ति का और समाधि में सद्भाव है वृत्ति का। सुषुप्ति में जो भावाकाराकारिक वृत्ति है उसको यहाँ असत ही मान लिया, माने आचार्य ने कह दिया वहां कोई वृत्ति नहीं, ऐसा ध्वनित हो रहा है। क्योंकि वहां भावाकाराकारिक जो वृत्ति है, वृत्ति का जो करण है वो अपने करण से अभाव में चला गया, तो वहां वृत्ति मानो असत भाव रूप है और ब्रह्माकार वृत्ति में वृत्ति सद्भाव रूप है। वहां शब्द के अनुसार बनी हुई ब्रह्माकाराकारिक वृत्ति व्याप्ति होने से क्या है, वृत्ति उपलब्ध है, उसका सद्भाव है और इसीलिए वो वृत्ति क्या करेगी, अज्ञान का नाश करेगी। अगर यही वृत्ति हमारी सुषुप्ति में होती तो हर सुषुप्ति के बाद आदमी ज्ञानी हो जाता, बस और कुछ नहीं करना था, सो गए और उसे तो ज्ञानी होके उठ गए। लेकिन वहां एक जगह वृत्ति का सद्भाव है, एक जगह वृत्ति का असद्भाव है और इसलिए परिणाम में भी भेद है, अवस्था में भी भेद है। सुषुप्ति को समाधि नहीं कहते, समाधि को सुषुप्ति नहीं कहते, इन दोनों में भेद। तो ऐसे भेद की शंका नहीं करनी चाहिए। ये तो रस लेने के विषय है। अगला वाला भी परिच्छेद देख लेते हैं, इसको थोड़ा पूर्णता की ओर भी ले चलना है। अस्य अंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय 269 पेज पे 269 पर अस्य अंगानि, अस्य माने अस्य माने निर्विकल्प। सर्वनाम का महत्व यह है कि ठीक अपने पूर्व को विशेषण देता है। ठीक पूर्व में जो कहा गया है सर्वनाम उसी को विशिष्ट कर देता है। ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा है, वह राम खाना खा रहा है और उसके बाद वह चला गया, वह माने कौन, राम, क्योंकि उसके बीच में श्याम नहीं है। ठीक है, सर्वनाम ठीक अपने से पूर्व वाले कर्ता को अथवा क्रिया को दोनों को क्या करता है, विशिष्ट कर देता है। तो अस्य में सविकल्प भी तो हो सकता था, लेकिन पूर्व में क्या आया, निर्विकल्प, इसलिए अस्य निर्विकल्प का समाधि। अंगानी बोले निर्विकल्प समाधि अच्छा लगानी तो चाहिए, बोले फिर इस तैयारी पर क्या बोले ये पढ़े होंगे उस उत्तर में, हम संक्षेप कर देते हैं। बोले अष्टांग योग जो है वो समाधि का साधन है, तो अगर निर्विकल्प समाधि चाहिए तो क्या करे, यम नियम आदि लगाए। अभी अगर गुरुकुल होता तो यहाँ तक पढ़ाई हो गई होती तो एक विद्यार्थी खड़ा होकर पूछता, ज्ञान का साधन श्रवण है कि समाधि? ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या बताए थे, श्रवण। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, समाधि। ठीक है, तो पूर्व पक्ष का हो जाता, समाधि साधन है कि श्रवण साधन। ठीक है, तो बोले साधन तो श्रवण ही है, समाधि का अनुष्ठान श्रवण का सहयोगी है। ठीक है, ये गौण साधन है, इसके बिना निर्विकल्प समाधि नहीं होगी, श्रवण नहीं होगा, श्रवण के बिना सविकल्प समाधि नहीं होगी और इसलिए
ज्ञान नहीं होगा। ये गौण साधन है, ठीक है। अच्छा, तो ये अष्टांग योग के ही पूरे अंगों का उल्लेख, अवयवों का उल्लेख है। तत्र एक एक को बताते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये तो पढ़े होंगे ना, अभी योग सूत्र में पढ़े होंगे। अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं आया। अच्छा, साधन पाठ समाधि पाठ चल रहा है ना, शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये साधन पाठ में वहां सब लक्षण विस्तार से किए गए हैं। अहिंसा में होता है कायिक, वाचिक और मानसिक, परपीड़न ना होना, ठीक है। ये विषय तो बहुत दीर्घ में लेने चाहिए, मन को शुद्ध करते हैं। अहिंसा जो है 3 तरह की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। मूल लक्षण अहिंसा का क्या, हिंसा का क्या बनेगा? हिंसा का मूल लक्षण बनेगा परपीड़न, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। देखो, केवल हाथ से मार पिटाई का नाम ही हिंसा नहीं कि किसी को मार दिया, पीट दिया तभी हिंसा हुई, वो नहीं। वाणी से भी व्यक्ति आहत होता है ना, और सबसे ज्यादा किससे आहत होता है? वाणी से। जितना शरीर से आहत नहीं होता उतना वाणी से आहत होता है। तो वाणी जो है वो गीता जी के अनुसार जो लक्षण बताए गए उसका अभ्यास करना चाहिए। बोले इतना ध्यान क्यों रखें? मैं सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ, किसी की परवाह करता नहीं, ठीक। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं वैराग्यवान, दुनिया से मुझे कुछ लेना देना है नहीं। जो आया मुंह पे ठीक ठीक ठान मारता हूँ और बड़े गर्व से बोलते हैं बात, अच्छे अच्छे साधक बोलते हैं, और वो सच में वैराग्यवान है। बोले जगत में कुछ चाहिए नहीं, ये बात सही है, जगत में कुछ नहीं चाहिए, वैराग्य भी है, ठीक है, और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ भी है, ठीक है। लेकिन वाणी आहत करती रहती है। बोले अगर करती रहे तो करती रहे, हमें से क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई जानबूझ के थोड़ी किसी की हिंसा कर रहा हूँ। मेरे कर्तव्य निष्ठा में जो चीज आड़े आ रही है मैंने उसका विरोध किया, विरोध करने का तरीका सीखना। बोले अच्छा अगर हो गई हिंसा तो क्या करें? मैंने जानबूझ के तो करी। इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम क्या है, मन में कहीं बिठा लेना। जब ध्यानाभ्यास आदि करोगे, जिस जिस को हमारी वाणी आहत करेगी, ठीक है, उसके हृदय में जो संताप हो, उस संताप का एक अपूर्व पैदा होता है। अपूर्व माने गुप्त रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है। वह संताप एक अपूर्व पैदा कर देता है, और जब भी आप ध्यान में बैठोगे वो प्रतिबंध बन के खड़े हो जाएंगे और आपको कभी ध्यान में बैठने नहीं। हमें समझ में नहीं आएगा कि यार शरीर भी स्वस्थ है, समय भी है, फिर भी ध्यान नहीं लग रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा, कारण कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। हर तरह से सब अनुकूलता होगी, लेकिन मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जिसको आहत किया गया है उसके अपूर्व हमारे चारों तरफ पे घेरा डाल देते हैं और हमको विषादग्रस्त कर देते हैं, खिन्न कर देते हैं। इतना बड़ा दुष्परिणाम होता है किसी को आहत करने का। तो यथासंभव क्या करना चाहिए? जो जिज्ञासु होगा, जो मुमुक्षु होगा, वो इसका विशेष ध्यान रखेगा, इनका या नियम का। अगर निर्विकल्पक समाधि चाहिए तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पहला क्या लिए? यम में सबसे पहला लक्षण हिंसा का लिया।
क्योंकि यह हिंसा जो है, हिंसा हमसे होती रहती है, शरीर से होती है, मन से होती है, वाणी से होती है। कई बार हम किसी को शरीर से कुछ नहीं कर पाते, वाणी से नहीं कर पाते मर्यादा के कारण या देश काल के अनुसार, तो मन ही मन उसको अनिष्ट चिंतन करते हैं उसका। तो यह जो मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना है, ये भी क्या हो गया? हिंसा हो गया। मन से किसी का अनिष्ट चिंतन ना हो, ये कब होता है? जब हमारा लक्ष्य से प्रेम, ठीक है, जब लक्ष्य से प्रेम होता है तो व्यक्ति सावधान रहता है, और जब लक्ष्य के प्रति मंदता होती है, चलो ठीक है मेरी हो ही जाएगा, तब आदमी के प्रति बहुत सावधान नहीं रहता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार इतने डिस्ट होते हैं, वो व्यक्ति से बरबस वो क्रिया करवाते रहते, रोक नहीं सकते। लेकिन लक्ष्य के प्रति प्रेम इतना बढ़ जाए, वर्ण इतना बढ़ जाए कि वो फिर कहेगा अरे यार छोड़ो रहने दो, ये हमको ध्यान में बैठने नहीं देंगे, रहने दो जाने। इस तरह से अनिष्ट जो चिंतन किसी के बारे में है वो कब मिटता है? तो लक्ष्य से प्रेम हो जाए, और दूसरा व्यवहारिक बात है, इसको अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए सभी को। जब हम किसी का हित चिंतन करते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता होती है। जब किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं तो हमारे ही मन में सबसे पहले क्या होती है? उद्विग्नता। करके देखिए, आप किसी की भलाई सोच रहे हो, सोचते सोचते आपका मन क्या हो जाएगा? प्रसन्न। और अगर आप किसी का दोष चिंतन कर रहे हो, उसके बारे में निगेटिव सोच रहे हो, वहां तो जो पहुंचेगा समष्टि में जो दुष्परिणाम होगा तो लंबी कथा है, तो होगा ही। तुरंत आपका मन क्या होगा? अपनी सहज प्रसन्नता को खो देगा। तो अनिष्ट चिंतन के जो दुष्परिणाम हैं, तो क्यों न हित चिंतन कर लिया जाए? इतना तो हाथ में है। भगवान श्री राम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? रावण। पर रावण का अहित चिंतन किया कभी प्रभु श्री राम ने? नहीं किया। जब अंगद को भेजा तो बोले, या हनुमान जी को भेजा तो वहां कहते हैं, काज हमार नाथ है तासुरित है ना, हमारा काम बन जाए और उसका हित हो जाए। ये है राम जी की दृष्टि। किसके प्रति? रावण के प्रति, जो उनकी प्रिय पत्नी जानकी जी को उठा ले गया, अकारण उठा ले गया। ऐसे दुष्ट के प्रति उनके मन में क्या भाव है? क्या काम हमारा भी निकल जाए और उसका भी नुकसान ना हो। ये है प्रभु की दृष्टि। ऐसी उदार दृष्टि का जब कोई आलंबन लेता है तो वो अपने मनुष्य होने को सफल करता है। अपने मनुष्य शरीर में आने को वो जीव मनुष्यत्व को सफल कर लेता है जब ऐसी उदार वृत्तियों में जीने लगता है। इसके तो बड़े विस्तार हैं, बड़े गीता जी का से लेके अन्य ग्रंथों का खूब चिंतन करना चाहिए। तो अहिंसा हो गई, सत्य हो गया। सत्य का मतलब यथार्थ भाषण, जैसा जानते हैं देश काल के अनुसार वैसा ही बोलना, ना घटा के बोलना और ना बढ़ा के बोलना, लेकिन देश काल का ध्यान रखते हुए। यथार्थ भाषण का नाम सत्य है। फिर अस्तेय, अस्तेय माने होता है चोरी न करो। भागवत जी में एक योग पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण चुराते थे ना, अस्तेय योग। भगवान ने चोरी को भी क्या बना दिया? योग बना दिया। बताओ, प्रेम की तो बात ही कुछ अलग है। अच्छा,
अस्तेय, अस्तेय का लक्षण ये है जिस वस्तु पर हमारा अधिकार ना हो, ठीक, जिस वस्तु पर हमारा, अच्छा परिभाषा लिखी है लोग, जिस वस्तु पर हमारा विधि पूर्वक अधिकार सिद्ध न हो उसको बिना दिए ग्रहण कर लेना, ये चोरी। ठीक, वो जो साधारण से अर्थ है वो मत लेना किसी के घर से सामान उठा लाए तो चोरी हो गई। जो वस्तु पर हमारा विधि पूर्वक अधिकार सिद्ध नहीं है और वो हमें कोई न दे और फिर भी हम ले लें, उठा लें, तो क्या हो गई? चोरी कहलाती है। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत चीजें औपचारिक व्यवहार में होती रहती हैं। क्या गए कुछ उठा लिए, अरे वो तो हमारे मित्र ही हैं, जब मिलेंगे तब बता देंगे, तो ठीक है, आपके मन में चोरी का भाव नहीं। उस समय आपने क्या किया? जो मित्र की चीज है वो मेरी चीज है, यह अधिकार आपने मान रखा है, तभी आपको उठाने में संकोच नहीं होगा। उस व्यक्ति की वस्तु उठाने में संकोच होगा जिसको आपने अपना नहीं होगा। तो जो भाई मेरा है तो उसकी वस्तुएं भी मेरी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप बिना बताए उठा लेते हो तो उसके मन में हल्की सी चोट लग जाती। उलट के देखो ना, आपका मित्र आपकी टेबल से एक बढ़िया पेन उठा ले जाए और बता दे कि अरे हम गए थे तुम्हारा पेन उठा लाए, हाँ अरे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जरा आपको परिणाम देखना, बता देता तो अच्छा, बता देता तो अच्छा, ये नहीं कि वो पेन नहीं देता, खुशी खुशी देता, मित्र भाव है, ये मन में आता है, बता देता तो। इससे एक और गंभीर परिभाषा करी है कि आचार्य संभवतः व्यास भाष्य में है अथवा कहीं नहीं बता पाऊंगा। वो कहते हैं आप बाजार निकले और शोरूम में गाड़ियां खड़ी हैं और आपने कहा अरे यार ये मेरे पास भी होती, चोरी हो गई। सब बड़े सूक्ष्म है मामला, विचार से अस्ते खंडित हो गया। समाधि लगानी भाई रेवड़ी चने तो खरीदने नहीं है, जन्मों जन्मों के अभ्यास से समाधियां सिद्ध होती हैं, तो तैयारी तो कल स्वामी जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था ना, ताजमहल खरीदना है तो फिर अब देख लो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, निर्विकल्प समाधि लगानी हो, कीमत कुछ भी ना चुकानी तो बात बनेगी नहीं। तो यह भी एक चोरी है, लोभ रहते कि ये मेरे पास भी हो जाए, कि लोभ हो गया ना, और लोभ ही चोरी को जन्म देता, बीज है उसका। अच्छा, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, ब्रह्मचर्य का साधन करें, कायिक वाचिक मानसिक ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं। एक तो ब्रह्मचर्य जो मूल अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है वह, और दूसरा गुरु शुश्रूषा को भी क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य, अंतेवासी होकर रहना, गुरुकुल में अंतेवासी होकर गुरु की सेवा में नियम पूर्वक रहने का नाम भी ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य हो गए। और अपरिग्रह, जितनी जरूरत है उतने सामान को रखें, अनावश्यक सामान का संग्रह न करें। ये सब विस्तार के विषय हैं, हम लोग अर्थ करके आगे चलते हैं। यमः नियम क्या है? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अच्छा, शौच माने अंतर्बाह्य, स्वच्छता दोनों हैं। अंतर्बाह्य शौच का नाम शौच है। अंतर शौच जो है काम क्रोध आदि जो चित्त के विकार है उनको उपासना से निर्मल करना, माने अंतःकरण को शुद्ध करना, ये अंतः शुचिता है। और बहिर्शुचिता को भी शास्त्रों में बहुत आदर किया गया है, मांगा गया है। गंदे संदे रहने का नाम साधक नहीं होता है। ठीक है, ये मन से निकाल देना। वस्त्र दो हो लेकिन स्वच्छ पवित्र हो, कुटिया मिट्टी की हो लेकिन गंदी ना हो।
तो सुचिता अंतर्वाही है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। गीता जी ने भी उसको बोला है भगवान, है ना। जहाँ तो लक्षण बताए सुचिता जी है, भगवान भाष्यकार ने अर्थ भी उसी तरह से किए हैं। तो शौच हो गया, फिर संतोष, संतोष यथा लाभ, जितना हमें जरूरत है उतना मिल जाने पर संतुष्ट हो जाना। अच्छा ठीक है। तपः, तप जो है ये बड़ा विस्तार वाला शब्द है। सीधे सीधे फिलहाल इतना समझो, मन को एकाग्र करने का नाम तप है। ठीक है। हाँ, ये महाभारत में भगवान वेदव्यास जी ने परिभाषा दी है। मनश्चित्तेन्द्रिया यही काग्रेण परमो तप, ऐसे करके वाक्य है। हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा सकें, इसका नाम है तप। ठीक है। फिर बाकी सारे जो तप हैं इसके सहयोगी हैं, उपवास रखना, ठीक है, और सेवा में अपने को कष्ट देके दूसरे की सेवा करना, सर्दी गर्मी को खुद सहन करना, ये सारे तप अंतर्वर्ती तप के सहयोगी हैं। ठीक है। बाहर तो पंचाग्नि तपी और अंदर दुर्वासा हो गए, तप नहीं हुआ। बाह्य तप हुआ, अंदर उसका फल नहीं मिला। तप में अगर क्रोध बढ़ा दिया तो इसका मतलब तप में कहीं दोष है। तो वो तप है जब हम मन को एकाग्र करने में समर्थ हो जाएं। तप की परिभाषा है। स्वाध्याय वो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है। पठन पाठन करना, ग्रंथ का अध्ययन करना, वेद का अभ्यास करना। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, भगवान की शरण में रहना, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक जीवन जीना। ये बताओ अष्टांग योग के लक्षणों में है। अष्टांग योग का सीधा मतलब नहीं पद्मासन पे बैठे, लंबी सांस खींची, चोटी उठाई, आकाश की देखा, समाधि लगाने बैठ गए, ये सब जिम्नास्टिक है, कुछ नहीं होता है। पहले यहाँ तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो जीवन ऐसा हो, ईश्वर की शरण में रहते हो। ईश्वर की शरण में भाई समाधि से क्या लेना देना। जब आप लोग सूत्र पढ़ेंगे वहाँ स्वतंत्र सूत्र दे दिया है समाधि के लिए, ईश्वर प्रणिधानात् वाह। ईश्वर प्रणिधान से क्या बोले, सीधे सीधे साधन समाधि तक पहुंचा सकता है। इतना महत्व दिया योग सूत्र में। क्यों भाई ईश्वर प्रणिधान से होता क्या है? बोले ईश्वर की शरण में रहने वाला बड़ा निश्चिंत और मस्त रहता है। सारे लक्षण एक ही साथ उतर जाते हैं ईश्वर प्रणिधान में। जो भगवान की शरण में चला गया सही मायने में, ठीक है, वो ना योगक्षेम से परेशान हो रहा है, ना जीवन के भविष्य से परेशान हो रहा है, ना वर्तमान से परेशान हो रहा है, मस्त आनंद में है। और जिसका चित्त आनंदित है वो बैठते ही समाधि में जाएगा। ठीक है। प्रफुल्लित चित्त हो, प्रसन्न चित्त हो और आप 10 मिनट भी बैठ जाओ तो आप सीधे कहाँ पहुंच जाओगे? तो ईश्वर प्रणिधान इसलिए आवश्यक है क्योंकि ईश्वर की शरण में रहने वाला कभी चिंतित नहीं रहता। अब इस लक्षण को उलट लेना, जो चिंतित रहता है ईश्वर की शरण में, वो ईश्वर की शरण में थोड़ा थोड़ा रहता है, इतना कह लो पूरा नहीं रहता। चिंताएं अगर बहुत है मन में, उलझाव बहुत है, तो इसका मतलब अभी अपने ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ, उनको हमने पहचाना नहीं, अपने साथ संबंध नहीं बनाया। इति नियमाः, नहीं एते नियमाः। अच्छा, कर चरणार्थ संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिक आदीनि आसनानि। आसन क्या है? बोले सुख आसन है, सुख पूर्वक आप जिसमें देर तक बैठ सको वो आसन है। लेकिन परिभाषा कितनी सुंदर बनाते हैं आचार्य लोग।
कर चरण आदि संस्थान विशेष, हाथ और पैर तथा बाकी शरीर के अंगों का एक विशेष रूप में उनको व्यवस्थित कर देने का नाम क्या है? आसन। इतने सुंदर परिभाषा बनाई है। हाथ को, पैर को दो और आदि माने बाकी अन्य अंग को भी क्या करना, एक विशेष आयोजन के अनुसार बिठा देना, उसका नाम है आसन। जैसे पद्मासन और स्वस्तिकासन। अच्छा, प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायामाः, ये सब स्वामी जी बताई रहे होंगे आप लोगों को विस्तार से, उसको हम प्राणायाम के हम बताने लगेंगे तो उलझ जाएंगे। इंद्रियाणाम स्वस्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारणम्, इंद्रियों को अपने अपने विषय से उठा के और चुने हुए लक्ष्य की ओर माने मन की ओर समर्पित करना, इसका नाम है प्रत्याहार। जो इंद्रियां अपने अपने विषयों में जा रही हैं उनको रोक देना, और रोक के किसको दे देना? थोड़ी जोर लगाओ। इंद्रियों को जब हमने लौटाया तो किसको देंगे? और फिर इंद्रियां तो किसी को भी नहीं देंगे, चित्त को शांत रख करके। बात ये है, करेक्ट, यही सुनने की इच्छा थी। इंद्रियों का जो सन्निकट निर्विशेष माने जो कारण है वो क्या है? मन। मन से ही इंद्रियां प्रसूत होती और मन में ही लीन होगी। इंद्रियां नहीं जाएंगी ब्रह्म तक सीधे, ठीक है? इंद्रियां अपने सन्निकट निर्विशेष मन में जाएंगे, तो उस मन से जो पंच इंद्रियां निकल के जगत को प्रकाशित कर रही हैं उसको क्या करना? उठा के मन को दे देना। और अब बुद्धि मन से कहेगी देखो इंद्रियों को दे दिया, ये तुमको परेशान नहीं करेंगी और तुम अपना काम करो, ठीक? तो क्रम में देखो क्या लेते हैं, प्रत्याहार पहले लिया है। पहले इंद्रियां उठा के मन को दे दो। मान लो आप आधे घंटे बैठे, तो अब इंद्रियों को मालूम है इस आधे घंटे न चाय मिलेगी, ना कॉफी मिलेगी, ना कोई रूप देखने को मिलेगा, ना कोई गाना सुनने को मिलेगा। इंद्रियों को मालूम है, तो इंद्रियां कहेंगी मन से आधे घंटे हम तुम्हारे साथ, ठीक? तो इंद्रियां चली गई मन में। तो स्वस्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारम्। अब आए अद्वितीय वस्तु अंतर इंद्रिय धारणं धारणा। ठीक पढ़ के देखो, अंतर इंद्रिय कौन है? मन, अंतःकरण। तो अब अंतःकरण को कहाँ लगाना है? अद्वितीय आत्मा में, तो उसमें बना दी धारणा। ये हो गई धारणा। ये धारणा जब अविच्छिन्न हो जाए तो ध्यान बन जाती है, ठीक है? महर्षि पतंजलि जब परिभाषा करेंगे धारणा की, देश बंधस चित्त से धारण करके, तो उसका प्रारूप थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना? अपने विषय के अनुसार करेंगे। यहाँ ब्रह्म वस्तु के हिसाब से दृष्टांत दे के अर्थ अपने अंतःकरण को क्या कर देना? आत्मा की ओर उन्मुख कर देना। विषय क्या दे दिया? आत्मा। उसी आत्मा में टिकाने की अभ्यास करना। देश बंद हो गया, धारणा हो गई। फिर इसी में तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छित्य विच्छित्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यान। जब यही टूट टूट के वृत्ति का प्रवाह बीच बीच में थोड़ा टूट जाए फिर लग जाए, टूट जाए फिर लग जाए, इसका नाम क्या हुआ? ध्यान। तो धारणा क्या हुई? फर्क करना बैठ के। क्यों यहाँ धारणा और ध्यान दो लक्षण दिए गए? ठीक है, पहले अंतःकरण को एक विषय दे दिया गया, समझा दिया गया ये तुम्हारा एरिया है, ठीक? उसमें उन्मुख हो गया, ये होगी धारणा।
अब जब उन्मुख हुआ तो वहां दो घटनाएं घटेंगी। पहले वो रुक रुक के लगेगा और अभ्यास करने के बाद बिल्कुल उसी में जम जाए। तो जब रुक रुक के लगे उसका नाम है ध्यान। थोड़ी देर बैठे, आत्मा का चिंतन हुआ, बीच में कुछ और आ गया, फिर हमने किया, फिर बीच में कुछ आ गया। ये अभ्यास क्या है? ध्यान। विच्छिन्न विच्छिन्न, और जब अविच्छिन्न हो जाए तो वो क्या हो जाए? समाधि तो उक्तः। समाधि हमने बता दी है, सविकल्पक एवं वह सविकल्प समाधि ही है जो कि निर्विकल्प समाधि का साधन बनती है। अस्य निर्विकल्पक समाधि, उस निर्विकल्प समाधि का अष्टांग योग पूर्वक जो सविकल्प समाधि है उसके रास्ते से वह सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि का साधन बन जाती है। ठीक है, तो साध्य कौन हुआ? निर्विकल्पक समाधि। और निर्विकल्पक समाधि भी साधन है। साध्य कौन है? श्रवण। और श्रवण भी साधन है। और साध्य कौन है? श्रवण का साध्य ब्रह्म है, तात्पर्य का अवतार। उसके अवान्तर विकल्पों में मनन और निधिध्यासन है। ठीक है, चलो भगवान करो ये से अवसर देंगे जब इन विषयों पर अत्यंत सूक्ष्म विचार होंगे। मनन भी श्रवण है और निधिध्यासन भी श्रवण। श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों के लक्षण श्रवण में ही घटते हैं। ठीक है, तो श्रवण से साध्य क्या है? तात्पर्य की अवधारणा अहम ब्रह्मास्मि। कहाँ से शुरू करना है? अहिंसा से। कहाँ तक पहुँचना है? समाधि। चॉइस इज योर्स। विकल्प आपके पास है। नारायण। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।